हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सङ्गणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत् गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। हरिदास ठाकुर जी की महिमा अंतलीला अध्याय 3 चैतन्य चरितामृत। तो इसमें अभी तक हमने जो चर्चा की है वो की है कि जो रामचंद्र खान था उसने पहले तो हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया और उस अपराध को कंटिन्यू चलाता रहा और धीरे धीरे वो बीज एक पेड़ के रूप में आ गया और पेड़ से फिर फल के रूप में। उसके बाद अगर वो रुक जाता वहीं पे तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने नेक्स्ट अपराध किया नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो स्वयं बलराम जी हैं और उनके पार्षद भी थे उनके साथ। उन सबका उसने किया अपराध। तो इसके कारण क्या हुआ, उसके पूरे जो उसका पूरा गांव समूह था वो ध्वंस हो गया और खुद दुखी हुआ और खुद मतलब कष्ट सहने पड़े उसे और कष्ट में मतलब कष्ट भरा जीवन हो गया उसका, क्योंकि वहां पे जो कर लेने वाले थे उन्होंने आके गाय का मांस बनाया, उसी के घर में पकाया और सारे गांव वालों को हानि पहुंचाई। तो ये सब होता है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं। ऐसा नहीं वैष्णव अपराध हमने कर दिया तो अब कोई आके हमारे साथ ऐसा करेगा। वैष्णव अपराध मतलब कि हम भक्ति से चले जाएंगे, भक्ति से खत्म हो जाएंगे, भक्ति से चले जाएंगे। क्योंकि उसने ये बोला था कि ये मेरा घर तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं है, छोटा घर है। आप ना गांव के लोग हैं ना, आप गौशाला जो होती है तो गांव के तबेले नहीं होते, वहां जाके आप रहिए, वो आपके लिए पर्याप्त स्थान। तो फिर जब नित्यानंद प्रभु क्रोध में आके बोलते हैं कि ठीक है, सही कहा, हंसते बोलते सही कहा, ये स्थान तो गाय काटने के लिए है। वो चले जाते हैं, उस गाँव से ही चले जाते हैं, इसलिए दुर्गति होती है उस गाँव में। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे वो हम चर्चा करते हैं तब। हर श्री जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभी खाली में पढ़ना है इसमें क्योंकि समझ में आता जाएगा पढ़ते रहेंगे तो। हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे असिया रहीला बल रामाचार्य घर। एकदम समझ में आ रहा है ना। हरिदास ठाकुर उठ के चले और वहां से कहाँ चले थे, कहाँ से उठे थे, लखा हीरा जो थी वहां से चले गए थे ना उठ के। तो वहां से उठ के कहाँ आ गए थे, तो उठ के चले और कहाँ गए, चांदपुरे असिया रहीला बलराम आचार्य घरे। और वहां आके जो बलराम आचार्य थे वो वहां
वो वहां रहने लगे आराम से। क्या हुआ? अनुवाद। हरिदास ठाकुर चलते चलते चाणकपुर नामक गांव में आए। वहां पर वे बलराम आचार्य के घर पर ठहरे। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि चांदकपुर गांव, यहाँ पे आके एक बलराम आचार्य हैं, उनके घर आके ठहरे। तात्पर्य, चांदपुर गांव हुगली जिले मैंने सोचा श्लोक आ गया। अभी सब लोग हंस रहे होंगे ना। मैंने सोचा श्लोक आ गया ना, श्लोक। चांद कह रही है, कुछ अलग लग रहा है। चांदपुर गांव हुगली जिले के सप्तग्राम में गंगा तथा यमुना नदियों के संगम के निकट स्थित है। चांदपुर गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर के ठीक पूर्व में पड़ता है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के क्रमशः पिता तथा चाचा थे। देखो, ये जो चांदपुर गांव, जो गोवर्धन और हिरण्य, ये जो दो भाई थे, ये कौन थे? रघुनाथ दास जो थे, जो षड गोस्वामी रघुनाथ दास थे ना, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पिता और चाचा हैं। षड गोस्वामी थे क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, एक रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ। इसी गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहते हैं। पुरोहित समझते हैं पुरोहित क्या होता है? जैसे कि जो दुर्योधन वगैरह पार्टी थी, तो उनके पुरोहित कौन थे? एक तो थे द्रोणाचार्य, और एक है? हाँ, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, दोनों थे ना, दोनों ही थे। तो इसी तरीके से ये जो हैं गोवर्धन और हिरण्य, तो इन दोनों भाइयों के पूर्वज कौन थे? ये दोनों ही थे, दोनों की दोनों थे। बलराम आचार्य थे, वो भी दोनों के थे। और जो यदुनंदन आचार्य थे, वो भी दोनों के थे। ये पुरोहित थे दोनों। हरिदास ठाकुर जाकर इन्हीं आचार्यों के साथ रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बाद में इस गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया। क्यों हो गया कृष्णपुर? क्योंकि कृष्ण की लीलाएं चली वहां पे और इतने शुद्ध भक्त रह रहे हैं, इसलिए कृष्णपुर हो गया। हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मजुमदार, तार प्रोहित बलराम नाम तार। तो जो हिरण्य और गोवर्धन, ये जो मुल्केर मौजूदार, ये जो हिरण्य मौजूदार थे और गोवर्धन मौजूदार थे, ये एक तरीके से टैक्स लेते थे। टैक्स टैक्स कलेक्ट करते ना। हाँ, नाम है यहाँ पे। टैक्स लेते थे मतलब। और पुरोहित बलराम और यदुनंदन दोनों। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे, है ना, टैक्स लेने वाले कोषाध्यक्ष थे। उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था, दोनों के। मजूमदार शब्द उस कोषाध्यक्ष खांचा जी का सूचक है, जो लगान का हिसाब रखता है। हरिदासेर कृपा पात्र ताते भक्ति माने, यत्न करी ठाकुर रे रखिला से ही ग्रामे। बलराम आचार्य पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखता था। इसलिए उसने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्न पूर्वक रखा। देखो, ये तुम समझ ही सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो शुद्ध भक्त जब कभी आते हैं तो हर किसी का मन होता है कि शुद्ध भक्त मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। होता है ना मन? पहले हंस लो, है फिर बोलना। ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? जैसे मान लो कि एक शुद्ध, प्रभु जी बता रहे थे, एक शुद्ध भक्त थे, तो उनका एक बहुत बड़ा जुर्म था, उसकी वजह से उनको मंदिर से निकाल दिया गया। ये तो मंदिर से निकल जाओ। तो बताओ क्या जुर्म हो सकता है उनका कि जिससे मंदिर से निकाल दिया उनको? एक शुद्ध भक्त थे, तो सॉरी, जिनका एक जुर्म था, उस जुर्म की वजह से वहां के जो डिवोटी थे, उन्होंने बोल दिया आप मंदिर से बाहर चले जाओ, मंदिर से निकल जाओ। पता है क्या जुर्म था? वो भागवत पढ़ते थे, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, ये जुर्म था, इसलिए आप निकल जाओ। अब एक डिवोटी ने तो निकाल दिया, अब वो जाके फिर स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे पढ़ने लगे। अब उनका स्वभाव पढ़ना है। अब कोई निकल रहा था ग्रस्त भक्त, उसने देख लिया, वो कह रहा है क्या हमारे घर चलिए। तो एक भक्त ले जा रहा है घर पे और एक भक्त निकाल रहा है मंदिर से। तो उसी तरीके से जो हरिदास ठाकुर हैं, वो अपना घर छोड़ के आए। तो ये जो बलराम आचार्य हैं, वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा मतलब कि लगाव है कि कैसे भी करके ये इस गांव में रुक जाए, हमारे घर रुक जाए।
क्योंकि शुद्ध भक्त अगर कहीं रुकता है ना तो उसका प्रभाव पूरे उसमें पड़ता है। एक शुद्ध भक्त है। और मंदिर में तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपरली शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अब जैसे अपने टेम्पल के क्या नाम, चीफ जिनके माउंट रूपा प्रभु जी है ना, एकदम के प्रभु जी हैं। और अपने क्या बोलते हैं, हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो हैं। तो अब ये जब मंदिर में रहते तो मंदिर का स्वभाव तो फिर होगा ही ना, फिर और भी डिवोटी मान लो ये सारे शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाहर के लोग हैं उनसे तो ठीक ही है ना। तो इसलिए मंदिर का वाइब्रेशन बिल्कुल अलग रहता है। उसी तरीके से अगर कोई गांव में एक भक्त आ जाए, कथा कर रहा है और नाम जप कर रहा है, तो पूरा प्रभाव पड़ता है उससे, काफी प्रभाव पड़ता है ना। घर में भी कोई एक भक्त हो तो पूरे घर में उसका प्रभाव पड़ता है। और मान लो घर में केकड़ हो तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर क्लास हो रही है, कथा हो रही है, अगर उस कथा में कोई एक इनएफेक्टिव इंसान बैठा है तो उसकी वजह से पूरी क्लास का मजा खराब हो सकता है। हो जाएगा ना, पूरे क्लास का मजा खराब हो सकता है। जैसे मान लो कि कीर्तन कर रहा है, उसमें से एक करताल अगर आउट बजा रहा है तो पूरी कीर्तन का मजा खराब हो जाएगा, अगर आउट बजा रहा होगा तो इसी तरीके से शुद्ध भक्त हैं तो वो चाहते थे कि यहाँ रहो। निर्जन पढ़शालाए करे न कीर्तन, बलराम आचार्य ग्रहे भिक्षा निर्वाण। भिक्षा मतलब कि बलराम आचार्य का वो प्रसाद लेते थे हरिदास ठाकुर जी। और निर्जन पर्ण, निर्जन का मतलब होता है निर्जन, क्या मतलब होता है निर्जन का? कोई लोग, हाँ बिना कोई लोग के नहीं, अकेले। अकेले करते थे, मतलब जैसे कि हम लोगों को कीर्तन करना होगा तो कोई चाहिए संग, वो इतने शुद्ध थे, अकेले ही करते थे। निर्जन पर्ण शलाय करे न कीर्तन। पर्ण मतलब कि एक कुटिया बनाई थी उन्होंने, उस कुटिया में अलग अलग रहते थे, अपना कीर्तन करते थे, अपना नाम जप करते थे। उस गांव में हरिदास ठाकुर को एकांत फूस की कुटिया दे दी गई थी। अरे वहां से म्यूट कर लो ना। कुटिया दे दी गई थी जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वे बलराम आचार्य के घर पर प्रसाद लेते थे। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर रे आय करे ने दर्शन। जैसे बंगाली कितनी एकदम स्वीट लगती है ना पढ़ने में, बिल्कुल हिंदी हिंदी जैसी लगती है बंगाली ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल थे, बंगाली थे। रघुनाथ दास जो गोवर्धन मुजुमदार का पुत्र था, रघुनाथ दास जो गोवर्धन मुजुमदार का पुत्र है ना, एक पिता थे एक चाचा थे, बताया था। तो मुजुमदार का पुत्र था और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बना। अच्छा, बाद में रघुनाथ गोस्वामी बन गया, ठीक है। उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहा था। वह नित्य ही हरिदास ठाकुर के दर्शन करने आता था। मतलब रघुनाथ दास जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, वो नित्य किसका दर्शन करने आते थे? हरिदास ठाकुर जी का। समझे? जो षड गोस्वामी अपने में से, उसमें से एक हरिदास ठाकुर के नित्य दर्शन करने आता था। हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, से ही कृपा कारण है ले चैतन्य पाई बारे। स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर उसके प्रति कृपालु थे और इस वैष्णव की कृपा पूर्ण आशीर्वाद से ही वह बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सका। बाद में चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा दी जो भी दी, फिर वो षड गोस्वामी कहलाए, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है उन्हीं के शिष्य हैं ये सारे षड गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि जाओ प्रचार करो, वृंदावन जाओ, स्त्रियां खोजो और रूपवास में जरा आप ग्रंथ लिखो। ठीक है, ग्रंथ लिखो, ग्रंथ जो मैंने तत्व में बताया उसको तुम पूरा लिपिबद्ध करो, पूरा लिखो। तो इस तरीके से सारी प्रणाली आई, मतलब इस तरीके से इस्कॉन सारे इन गोस्वामी की चीजों को फॉलो कर रहा है। षड गोस्वामी है ना, उनकी टीचिंग जो लिखा है उन्होंने उसको फॉलो कर रहा है। और ये किनके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के साथ। कहाँ ये छेली हरे दासिर महिमा कथन, व्याख्याना अद्भुत कथा सुन भक्त गण। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे। वही हिरण्य जो थे ना, जो टैक्स लेते थे। और इनके पुरोहित कौन थे? पुरोहित के नाम बताना। द्रोणाचार्य। और महाभारत चल रही है ना, महाभारत चल रही है। मैं बोला इनके पुरोहित कौन है? हिरण्य, हिरण्य मुजुस्मर और ये गोवर्धन के। अभी तो नाम बताया ना, क्या नाम बताया? बलराम आचार्य और दूसरे यदुनंदन आचार्य। दो आचार्य थे इनके, ये पुरोहित। ठीक है, सही है। मैंने कहा महाभारत चालू कर दिया आपने। जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था।
ठीक है। तो हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। देखो, ये दोनों जो कथाएं करते थे, बैठक करते थे, तो बलराम आचार्य अब हरिदास ठाकुर जी को उस सभा में ले जाएंगे जहाँ पे एक गोपाल गोपाल चापक या फिर कोई गोपाल करके होगा, वो अपराध करेगा हरिदास ठाकुर प्रति, जिससे उसे उसकी नाक गल जाएगी, उसका मुंह गल जाएगा, ये सब आएगा इसमें, ठीक है, तोड़ हो जाएगा। अद्भुत कथा को सुनो, कथा नहीं अद्भुत कथा। एक दिन बलराम मिनति करिया, मुझ मोदारे रसव्या आइला ठाकुर लज्जा। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि हे वे की कि वे हिरण्य तथा गोवर्धन मुजुमदारों की सभा में चले। अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ वहां गए। ठाकुर देखी दुई भाई के लाभ उत्थान, पाए पाड़ी आसन दिला करिया सम्मान। देखिए, हमें सीखना चाहिए, जब भी कोई भक्त हमारे घर पे आए या किसी सभा में आए, तो हमें उठ के सीधा आदर करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। जैसे कि जब श्रील सुखदेव गोस्वामी जब आए थे, अचानक आ गए थे महाराज परीक्षित के सम्मुख। जैसे महाराज परीक्षित को जब श्राप मिल गया था कि 7 दिनों के अंदर आप मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो वो घबराए नहीं। वो सारा कुछ त्याग के गंगा के तट पे था कि यमुना के तट पे, गंगा तट पे चले गए, और वहां पे बहुत सारे ऋषि आए। और सारे ऋषि बता रहे थे कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये प्राणायाम कर लो, आप इसका भजन कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सिर्फ तो उसको सामने आके कहते कि नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करो, कीर्तन करो, बस, और कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं, वैसे ही वो तुरंत उनको खड़े होते हैं, दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम कर देते हैं, फिर बैठते हैं। इस तरीके से तो जब भी कोई आता है तो हमें उठ के प्रणाम करना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए, यही यहाँ पे बता रहे हैं। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई, कौन दोनों भाई, भाई के नाम बताओ है। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई, दोनों कौन भाई है वो दोनों? ये नहीं, और कोई? बताओ, नाम बताओ। है, नाम भूल गए? गोवर्धन और हिरण्य, हिरण्यकर। तो देखकर दोनों भाई तुरंत खड़े हुए और उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। तुरंत आसन देना चाहिए हमको, खड़े होकर आसन नहीं दिया। अनेक पंडित सभाए ब्राह्मण सज्जन, दुई बाह महापंडित हिरण्य गोवर्धन। आ गया ना। उस सभा में अनेक विद्वजन ब्राह्मण तथा सम्मानी भद्र पुरुष थे। हिरण्य तथा गोवर्धन ये दोनों भाई भी महान पंडित विद्वान थे। हरिदासेर गुण सबे कहे पंचमुखे, सुनियाता दुई भाई पाइला बड़ सके। तो हरिदास ठाकुर के जो गुण हैं वो इतने फेमस हो चुके थे कि उनके गुण वहां पे और लोग थे वो सब बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, मान लो 5-5 मुख हो गए उनके, पंचमुखे, 5 मुख से बोल रहे थे। ये सारी सुन के जो दोनों भाई थे बड़ा प्रसन्न हो रहे थे, वहां आनंद से झूल रहे थे। कौन? हिरण्यगर्भ और गोवर्धन। वहां सारे लोग हरिदास ठाकुर के महान गुणों का बखान करने लगे, मानो उनके 5-5 मुख हैं। यह सुनकर दोनों भाई परम सुखी हुए। 3 लक्ष नाम ठाकुर करे न कीर्तन, नामेर महिमा उठाइला पंडित गण। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम, कृष्ण नाम का जप करते थे। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। केह बल नाम हेते है पाप छय, केह बल नाम हेते वीर मोक्ष है। उनमें से कुछ ने कहा, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से मनुष्य सारे पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो जाता है। अन्यों ने कहा, भगवान के पवित्र नाम के जप मात्र से जीव भव बंधन से छूट जाता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? क्या नाम इसी के लिए है? भगवान का नाम इसी के लिए, इसीलिए कर रहे थे हरिदास ठाकुर की पाप से मुक्त हो जाए। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये सही नहीं है सब, यही बोलेंगे लोग। हरिदास कहे न ना मेरे ए दो फल नाई, ना मेरे फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय।
नाम का मतलब है, नाम जो हम कर रहे हैं उसका फल क्या है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उपजाना, मतलब कृष्ण प्रेम मिल जाना, ये है नाम का फल। मुक्ति और ये पाप नष्ट होना, पाप तो तुमने एक बार बोलते ना हरे कृष्णा, उसी से ही सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि इसका फल ये है? सोच के देखो ना, किसी ने हरि बोल, इससे क्या हो गया? अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए उसको, भले वो देख नहीं पा रहा है, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। देखो, जब हम कृष्ण का नाम का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो हम जो कृष्ण प्रेम जो हम कर रहे हैं भजन, वो किस लिए कर रहे हैं? क्या हम पाप से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं? पाप से मुक्त या मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन जब हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो ये पाप और मुक्ति ये तो अपने आप ही मिल जाती है, ये गौड़ फल है। मेन फल क्या है वो, जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ से हम जा रहे हैं बस में वृंदावन, दो चीज बताई ना इसमें। पवित्र नाम जब करने सारे पाप में जीवन फलों से मुक्त हो जाता है, और भगवान के नाम से जब जीव भवबंधन से छूट जाता है। भवबंधन से छूट जाता है मतलब कि इस भवबंधन से छूट जाता है, तो ये दो फल सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, सही नहीं बता रहे तुम। नाम का मतलब ये नहीं, नाम लेने का मतलब ये नहीं कि नाम का ये फल है, ये करेक्ट नहीं है। ये हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं। जैसे कि मान लो एक बस बुक करके हम वृंदावन जा रहे हैं यहाँ से, तो हमारा लक्ष्य क्या है? वृंदावन पहुंचना। बीच में पलवल मिलेगा ना, तो पलवल को तो पलवल देख के निकल जाएंगे ना, पलवल ऐसा तो नहीं पलवल आगे उतर जाओ। तो उसी तरीके से हम भगवान का नाम कर रहे हैं, तो इसका फल क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त मतलब वृंदावन। और मुक्ति बाकी ये देखे ना, भवन से छूट जाना, पाप मुक्त हो जाना, ये क्या है? पलवल। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य है वृंदावन पहुंचना, तो पलवल तो अपने आप ही निकल जाएगा ना। तो उसी तरीके से हम भगवान का नाम जब कर रहे हैं, तो प्रेम प्राप्त करना मेन इस फल है इसका। कृष्ण नाम करेगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। बाकी ये गौड़ फल तो अपने आप मिल जाएंगे, पापों से मुक्त, बंधन से छुटकारा, ये सब अपने आप हो जाएगा। जैसे 100 रुपए में 10 रुपए अपने आप ही होते हैं, कहीं से वो नहीं करना, प्रयास नहीं करना कि 10 रुपए नहीं है, 100 है तो 10 अपने आप ही है। इस तरीके से देखो, बाकी इसमें कहेंगे, इसमें सुना। हरिदास ठाकुर मुझसे फिर से कहा गया। हरिदास ठाकुर ने आपत्ति की, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। अपराध रहित, अपराध सहित भी करोगे तब भी फल है, लेकिन अपराध रहित करोगे कर रहा है तो क्या फल मिलेगा? कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। अब बताएंगे नाम के ऊपर। तो एक श्लोक उच्चारण, एक श्लोक उद्भव करते हैं, ये नहीं पता ही भागवतम से है कि बृहद भागवतम से, कहाँ से है। एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्च असत्य अथो रोदिति रेति गायत्य उन्मादवन नृत्य लोकबाह्य। अनुवाद। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है, तो वह उत्तेजित उठता है और उच्च स्वर में नाम कीर्तन करता है। वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। तो एक बार हम भी करें। कौन सी ट्यून है वो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे। बिना किसी की परवाह किए उच्च स्वर में कीर्तन करता है, हंसता है, उत्तेजित स्वर में, मतलब कि बिना किसी के दबे दबाव में। बाकी लोग सुनेंगे ये क्या कर रहा है, पागल हो गए क्या एकदम। मान लो कि कोई क्लास ले रहा है, प्रभु जी इसमें बुलवा रहे हैं, बाकी के घर में ये क्यों चिल्ला रहा है एकदम, मतलब बिना किसी डर के एकदम इस तरीके से लेंगे। तो ये बताते हैं तात्पर्य क्या है। ये श्लोक भागवतम आदि भागवतम से है। 11-2-40 की व्याख्या के लिए देखें आदि लीला 7.94। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश, ताहारा दृष्टान्त ये सूर्य रे प्रकाश। मुक्ति तथा पाप, मुक्ति तथा बंधन से छूट जाना मतलब मुक्ति, मुक्ति तथा पाप फलों का क्षय, ये तो भगवान नाम कीर्तन के साथ मिलने वाले गौड़ फल हैं। बताया ना मैंने, गौड़ फल है मतलब अगर हम निरपराध भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम क्या करेगा? प्रेम प्राप्त कराएगा। बाकी ये दो चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी, इसके लिए नहीं, इसके लिए नाम नहीं है। अगर ये बोलते ना कि इसके लिए नाम है, तो ये सही नहीं, नाम उसके लिए पर ये अपने आप मिल जाता है।
इसका उदाहरण प्रातःकालीन सूर्य यानी प्रकाश के चमकने में पाया जाता है। फिर एक श्लोक उच्चारण किया है, अहम सहृदम अखिलम सकृदा उदायात एव सकलोकस्य करणीयुर्यः इव तामिर चलंधिम जयति जंगन मंगल हरेर नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो पापी जीवन जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। हे है उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकार। तात्पर्य, यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत पदावली से प्राप्त है। समझ में आया? जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो सारे अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही अगर एक अपराध रहित नाम भगवान का ले लिया जाए तो सारे अंधकार को मतलब खत्म कर देता है, एक नाम अपराध रहित। ए श्लोकेर अर्थ करा पांडित तेरा गण सब कहे तुम्ही कहे अर्थ विवरण। इस श्लोक को सुनाकर हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, जरा इस श्लोक का अर्थ बतलाओ। किंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही बता दो इस श्लोक का महत्व, ये आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाएं। तो बताएंगे अब। हरिदास कहे ने अच्छे सुर उदय उदय ना हेते आरंभ समीर ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले अंधकार समाप्त हो जाता है। देखा नहीं कि सूर्य की किरण आने से पहले ही एकदम अंधकार होगा, एकदम उजाला हो जाएगा। सूर्य नहीं आया अभी लेकिन उजाला एकदम हो जाएगा, तो ये तो सूर्य आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही हो गया। ये तो नामाभास उससे ही हो रहा है, यही बताएंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता है, पूर्व होते ही। चोर प्रेत राक्षस आराधिर भय है नाश उदय हेले धर्म कर्म आदि प्रकाश। सूर्य प्रकाश के प्रथम दर्शन होते ही चारों प्रेतों तथा चोरों प्रेतों तथा असुरों का भय तुरंत चला जाता है और सूर्य वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है। देखो, क्या रात में चोरों का डर नहीं लगता, जानवरों का, चोरों का, या फिर इनका लगता है, लेकिन जैसे सूर्य आता है फिर भय नहीं दूर जाता है। मान लो कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रात को 4 बजे चल रहे हैं, अंधेरा है अभी, लेकिन जैसे रात जा रहा है तो डर खत्म होता जाता है ना? तो उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि जैसे सूर्य होता है सारा डर भाग जाता है और जितनी रात होती जाएगी भय आता जाएगा। कहीं कोई चीज दृश्य नहीं होगा, वो दिखाई नहीं देगा, झूठे भी बन जाएंगे भूत टाइप के, है ना? क्योंकि मन इमेजिन कर लेता वो हिल जाए ना थोड़ा, वो भागेंगे पट्टी देके। हमें भी याद है कि एक बार मैं ऐसे खेत वेत पे नहीं गए थे रात के समय पे डोलने ऐसे ही, तो थोड़ा और अंदर चले गए थे, रात हो गई। तो अब 2 जने होते हैं ना, जब तक कोई डर नहीं है तो ठीक है, ये कोई भागो, कोई है पीछे, वो पट्टी देके ऐसे भागेंगे, वहां जाके रुकेंगे, दूसरा भी भागेगा, वो कुछ नहीं, पीछे नहीं देखेगा बिल्कुल भी, ऐसे भागेगा कि जब तक अपनी सीमा तक ना आ जाए कि हाँ कोई लोग दिख गया, कोई दिख गया और कोई ने थोड़ी, हाँ फिर लेंगे, बच गए, ऐसे कर होता है ना। तो अंधेरे में डर लगता ही है। उसी तरीके से सूर्य होता है तो सूर्य में डर नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं, जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो होते हैं। और प्रभु जी बता रहे थे प्रेत आत्मा पता कहाँ होते हैं? मंदिरों में। अब सिर्फ मंदिरों में प्रेत आत्मा होती है? क्या फेंक रहे हो? मंदिरों में? हाँ। कौन से मंदिरों में? जो तथाकथित मंदिर देखे गांव में, जहाँ पे ना कोई सेवा होती है, एक बार कपड़े पहना दिए और वहां पे पशु पक्षी हो अपना वो कर रहे हैं, तो वहां है भगवान? तो वहां कौन रहेगा फिर? प्रेत रहेंगे ना। भगवान होंगे तो नहीं रहेंगे, भगवान है ही नहीं वहां पे तो कौन रहेगा वहां पे? वो कहते हैं ये सही अड्डा मिल गया, भगवान तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ हम रहेंगे सर। ऐसी जगह ज्यादा रहते हैं जहाँ जो एस टाइप के मंदिर होते हैं, जो कि जहाँ पे सेवा वेवा कुछ होती नहीं है, साल में कभी आ गए कर दिया, हाँ बस पूरे ऐसे वीरान से डले हैं, तो वहाँ कौन होता है? वहाँ भूत प्रेत यही सब रहते हैं, और कौन रहता है? प्रभु जी बता रहे थे, मैंने सुना था। ठीक है। वास्तव में दिखता है तो हर वस्तु प्रकट हो जाती है और हर व्यक्ति अपने धार्मिक कार्य तथा नियमित कर्तव्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये मंत्र है, एच्छे नामो दयारंभे पापा दीर्घय उदय के लिए कृष्ण पदे हुए प्रेमोदय। इसी तरह यह प्रथम संकेत है कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराध जप जागृत हो चुका है और तुरंत पापमय जीवन के फलों का क्षय कर देता है। और जब कोई निरपराध होकर नाम का
जब करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमल में प्रेम भाव युक्त सेवा प्रकट हो जाती है। जो पाप से मुक्ति, पाप का छुटकारा, बंधन से मुक्ति, ये तो स्टार्ट में निरपराध उसने नाम लिया ना, जैसे कि सूर्य आने से पहले उजाला हो गया, वो वही हो जाता है, सब कुछ खत्म, नाम लिया। फिर जो निरपराध जब करता जाता है करता जाता है तो फिर कृष्ण प्रेम मिल जाता है उसको। तो सर्वोच्च लक्ष्य जीव का क्या है, सभी जीवों का कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और ये इसी नाम से होता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास है ते, नामाभास आ गया। मुक्ति तो भगवान के पवित्र नाम के अपराध रहित जबकि जागृति के आभास से प्राप्त होने वाला एक नगण्य फल है। नगण्य फल मतलब कि ये तो कुछ नहीं मुक्ति। अजामिल ने मतलब नामाभास किया था खाली, नारायण नारायण, उसको मुक्ति मिल गई, तो ये तो कुछ नहीं है, मुक्ति तो नामाभास से मिल जाती है। अब कोई निरपराधिक नाम लेगा, जानबूझकर सही से एकदम बढ़िया से नाम लेगा, तो उसकी तो कहना ही क्या, ऐसे समझ सकते हैं। म्रियमाणो हरेर्नामा दृढ़न पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यघात धामा किम उत श्रद्धया ग्रणन। ये लिया होगा 6 कैंटो से। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, तो नामाभास से ही मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए उन लोगों को काट रहे हैं कि ये सही फल नहीं है, आपने जो 2 फल बताया उसी को भी काट रहे हैं। तात्पर्य यह श्री श्रीमद् भागवतम 6:2-49 से, ये मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे देते। जो मुक्ति शुद्ध भक्तों को स्वीकार नहीं है, वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जा सकती है। देखो, मुक्ति, एक भक्त मुक्ति नहीं चाहता, कोई भी मुक्ति नहीं चाहता, वो सिर्फ कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा चाहता है। और जो मिल जाना, कौन सी मुक्ति है, सामीप्य, कौन सी सामीप्य, सायुज्य। सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल भक्ति नहीं चाहता कि वो मिल जाना भगवान जाके निराकार। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे सालों की साष्टी सारों की मुक्ति के बारे में बताएंगे, कितनी मुक्ति है उसके बारे में बताएंगे। और फिर उसमें एक गोपाल टाइप का नाम, चंपू टाइप का होगा कोई, जो कि आरोप लगाएगा, "अरे, गलत कह रहे हैं, ऐसे कैसे होता है, एक नाम से प्रेम मिल जाए, मैं अपनी मुंह का जवान काट दूंगा अगर ऐसा हो जाए, नहीं तो तुम काटना अपना", ऐसे करके बोलेगा आर्य ठाकुर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो फिर उसे महाप्रभु कोड दे देंगे, ये दे देंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। संडे के दिन हम चैतन्य चरितमृत करते हैं और बाकी दिन भगवत गीता, ठीक है। ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।